चुनावी बिगुल बज चुका है, प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने मैदान में है। हमारे साथ बीजापुर से विधायक विक्रम मंडावी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी इंजर्ड हैं लेकिन फिर भी खेल रहे हैं। मौजूदा दौर में विधायक हैं। पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। नक्सलगढ़ है जहां हम बैठे हैं, क्या कुछ किया है, क्या कुछ और किए जाना है और क्या क्या इनके वायदे हैं, इन्हीं से समझ लेते हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार। क्या कुछ चल रहा है और कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? लगातार पिछले 5 साल से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और बीजापुर में मैं विधानसभा में मैं विधायक के तौर पर काम कर रहा हूं और लगातार जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार जो काम कर रही है किसानों के लिए, आदिवासियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए के साथ साथ यहाँ की आम जनता के लिए, तो उससे सभी का जो विश्वास जीतने में हम सफल रहे पिछले 5 सालों में और उसको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का भारी समर्थन इस बार कांग्रेस को मिल रहा है। इससे हम ये कह सकते हैं कि फिर से एक बार विधानसभा बीजापुर में कांग्रेस की जीत होगी। के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बड़ी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। आपने कहा सरकार बनाएंगी, आप ही की बातों में से, आप ही के जवाब में से 2 सवाल निकल के आते हैं। एक सवाल तो ये है, आपने कहा कि हमने रोजगार दिया, हमने तमाम चीजें दी। कुछ युवाओं से मैं बात कर रहा था जब यहाँ आ रहा था, तो युवाओं का कहना है वायदा तो किया गया लेकिन पूरा नहीं किया गया। हमको उसके नाम पर लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया बेरोजगारी भत्ते का। क्या वाकई ये सही है, ऐसा हुआ है? नहीं, देखिए, बेरोजगारी भत्ता की अगर मैं बात करूं तो बेरोजगारी भत्ता के लिए हमने बात किया था और हमने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा पूरा किया, मतलब रोजगार का वादा, लेकिन रोजगार भी देने का वादा किया था। और रोजगार जिस तरीके से तनिष्क चयन बोर्ड के माध्यम से ये भर्तियां निकल जाए, पूरे बस्तर संभाग में जो भर्तियां हुई, तो बीजापुर जिले की अगर बात करूं, बीजापुर जिले में लगभग 1700 पद जो रिक्त थे वो स्थानीय युवाओं को तनिष्क चयन बोर्ड के माध्यम से भर्तियां हुई है। और लगातार रोजगार किस तरीके से युवाओं, स्थानीय युवाओं को मिले बस्तर में, उसके लिए प्रयास किया गया है और बहुत सारे जितने भी विभाग हैं उनमें स्थानीय भर्ती हुई है। लेकिन पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी ने उस पर भी रोड़ा अटकाना चाहा, आरक्षण के माध्यम से, न्यायालय के माध्यम से उस पर रोड़ा अटकाया, उस पर रोड़ा अटका के उस रोकने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने पिछले 15 साल में जिस तरीके से भाजपा के शासनकाल में जो भर्तियां नहीं हुई थी, इन 5 सालों में हमारी सरकार के अंदर में वो भर्तियां स्थानीय तौर पे हुई है। आप लोगों ने वायदा किया है और ये भी वायदा किया दोबारा सत्ता में आए तो कर्जा माफ कर देंगे पहले की भांति। कुछ लोगों से बात हुई, आप ही के जिले की बात कर रहा हूँ, कुछ बैरमगढ़ में हम थे, घूम रहे थे, तो वहां कुछ लोगों से बात हुई, ये कहा गया कि जो किसानों का कर्जा माफ हुआ सबका माफ नहीं हुआ साहब, हमारा नहीं हुआ है, गिन चुन के कुछ लोगों का किया गया, सबका नहीं किया गया। कितनी सच्चाई है इसमें? ये वो लोग हैं जो आप ही के कोर मतदाता हैं? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे पास आंकड़ा है और आंकड़ा के साथ हम हर गांव में जा रहे हैं, हर नुक्कड़ सभा में लोगों से पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं और उनको स्पष्ट तौर पर कर रहे हैं हमारा कर्जा माफ हुआ है, आने वाला समय भी हमारा कर्जा माफ होगा। इसलिए हम फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी जो चुनाव में जिताएंगे, ये उनका कहना है। और जिन्होंने भी कर्जा लिया उनका कर्जा माफ हुआ है और इस बार भी बड़े पैमाने पर कर्जा लिए हैं और सब आश्वस्त हैं कि सरकार बनेगी, फिर से कर्जा माफ होगा। तो इसमें तो दो मत नहीं, सभी जिन्होंने भी कर्जा लिया है उनका कर्जा माफ हुआ है। मतलब ये आपका रामबाण है कि कर्जा दे दिया गया, माफ कर देंगे तो साफ सत्ता में आ सकते हैं, रामबाण है? नहीं, रामबाण नहीं बोलना चाहिए। लगातार जिस तरह के किसानों के लिए सोचने वाली सरकार है, हमारे किसान पुत्र हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, तो वो किसान इसमें सोचते हैं और किसानों के लिए काम करते हैं। अभी मैं आप ही के प्रतिद्वंदी हैं, उनसे चर्चा कर रहा था तो एक चीज निकल के आई कि देवगुड़ी के लिए जो काम होना था उसमें भी आप कमीशन तलाश रहे थे, उसमें भी आप पैसा तलाश रहे थे। एक आदिवासी के लिए उस जैसी चीज में पैसा तलाशना मुझे तो नहीं लगता न्याय संगत है। कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जो वर्तमान समय में उम्मीदवार हैं, पिछले 10 साल से 2 बार से विधायक थे, मंत्री जैसे पद पर रहे, लेकिन वो कभी भी बीजापुर में रहे नहीं, स्थानीय लोगों से मिले नहीं, खाली रायपुर में बैठकर राजनीति करने का काम वो किए हैं। और वर्तमान समय में भी मात्र 15 से 20 दिन हुआ है जो रायपुर से यहाँ पर आके फार्म भर के अब प्रचार करने का प्रयास कर रहे हैं और वो जनता में जनाधार खो चुके हैं। भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं, पहली बार बस्तर में देवरूढ़ी माता रूढ़ी बन रहा है, यहाँ की जो आदिवासी परंपरा, ग्रामीण परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, उनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, सिर्फ हवाबाजी करने का काम कर रहे हैं। हवाबाजी लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। अरे आपके पास प्रमाण है तो आप सरकारी प्रक्रिया के तहत बहुत सारे जो माध्यम है वहां पर जाकर शिकायत कर सकते हैं। कैसे भ्रष्टाचार हुआ? जिस देवरूढ़ी जो बनना था वो बन गया,
तो वहां भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है? ग्रामीण खुश हैं, वो जनाधार खो चुके हैं कि ये जो 15 साल में देवरूढ़ी नहीं बना पाए, हमने इन 5 सालों में देवरूढ़ी बनाया, तो इनके पास जवाब नहीं है। तो इस झूठा आरोप लगाने का काम कर लें। जनता, बीजापुर की जनता जानती है, समझती है और आने वाले चुनाव में इसका अच्छा बड़े तरीके से जवाब देगी। मतलब आप आश्वस्त हैं कि आप दोबारा विधानसभा पहुंच रहे हैं, ठीक है। आपके कुछ लोगों को ही, आपके करीबी हैं, उन्हीं लोगों को आप काम दे देते हैं, बाकी आपका किसी से कोई सरोकार नहीं है। आपको हर काम में कमीशन चाहिए, भ्रष्टाचार आप खूब कर रहे हैं जितना कर सकते थे, ऐसे तमाम आरोप हैं आपके ऊपर। अब चूंकि बीजापुर की यदि चर्चा की जाए तो हम अगर रायपुर से चलते हैं तो यहाँ आने के लिए सोचना पड़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं। तो क्या वाकई ये सब जो फेरिस्ट है आपके ऊपर आरोपों की, या आपने ऐसा कुछ किया है? भ्रष्टाचार के तमाम आरोप हैं आपके ऊपर, आपके कुछ करीबी हैं, नाम लेना उचित नहीं रहेगा, आपने उनको साठगांठ से काम दिलवा दिया, बाकी कोई मतलब नहीं। देखिए, आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली बार कि कोई भी टेंडर एक नियम प्रक्रिया में होता है, उस पर शासकीय जो भी प्रशासन रहता है वो उसका काम रहता है, उसमें विधायक का कोई रोल नहीं होता, पहला बात। दूसरी बात, जिस तरीके से भाजपा जो बार बार ये आप देख रहे हैं कि अब उनके पास मुद्दा नहीं रह गया, बीजापुर नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं मुद्दा नहीं रह गया, तो एक नया बीच बीच में भ्रष्टाचार करने, पिछले 6 महीना से यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी प्रमाण के साथ में जनता के बीच में, मीडिया के बीच में, प्रशासन के बीच में वो अपनी बात नहीं रख रहे हैं, सिर्फ हवाबाजी कर रहे हैं भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार होता तो जनता का इतना जन समर्थन हमको नहीं मिलता, पहली बात। तो ये सिर्फ और सिर्फ ये जिस तरीके से वे इन 15 सालों में जो काम नहीं कर पाए, जहाँ सड़कें नहीं बना पाए, पुल पुलिया नहीं बना पाए, देवरूढ़ी नहीं बना पाए, बतरम्मा शेड नहीं बना पाए, मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचा पाए, उन अंदरूनी क्षेत्रों में पहुंच नहीं पाए, तो आज इन 5 सालों में हमने ये सब काम किया है। तो इससे घबरा कर इस तरीके से एक अभियान प्रोपेगेंडा करने का काम कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार को लोगों के बीच में जाने का प्रयास कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया, कुछ उनके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में। लेकिन यहाँ की जनता ये सभी बातें जानती है। लोग वो तो नहीं है जो आपके साथ थे फिर वहां चले गए हैं? नहीं, कुछ लोग हैं, उनको समय आने पर उनका नहीं, अब मैं मेरे साथ थे नहीं थे, हैं नहीं है, ये जनता बताएगी और हम भी सही समय पे उसको बताएंगे। लेकिन ये जो झूठ होता है और सही होता है, और बीजापुर की जनता हमेशा झूठ को नकारा है। जो भी सही है उस बात को दिल से यहाँ की जनता ने कबूला है, और मुझे विश्वास है जिस तरीके से मैंने पिछले 5 साल बीजापुर में रह के, जनता के बीच में रह के, उन जगहों में मैंने पहुंचा है जहां कभी 15 साल भाजपा के लोग, प्रशासन, शासन, सरकार नहीं पहुंच पाया, वहां पहुंचकर मैंने काम करके दिखाया है। तो इससे घबरा रहे हैं और झूठा और बजाने काम कर रहे हैं। आज भाजपा में और भाजपा उम्मीदवार में इतना भी साहस नहीं है कि वो ग्रामीणों से जाके मिले। चुनाव प्रचार शुरू हो गया, अभी तक गांव में जा नहीं पा रहे हैं। उनसे क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं? आज हम जरा जा रहे हैं और जिस तरह जनता का समर्थन मिल रहा है तो इसे घबरा रहे हैं। तो ये सहारों में बैठ जा सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। आपने विधानसभा में बतलाया था कि सरकारी एजेंसियां भी आपको परेशान कर रही है, वो क्या कुछ मामला था, मौजूदा स्थिति क्या है? पिछले बार कुछ केंद्रीय एजेंसियों ने कुछ समय पहले बीजापुर में हमारे कांग्रेस के जो नेताओं के को परेशान करने का काम किया, कुछ बातों को लेकर। उस बात को मैंने विधानसभा में रखा, प्लस हमारे जो पार्टी के बड़े नेता उनके सामने रखा था। और जिस तरीके से देश में आप जानते हैं कि लगातार जो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, किसी न किसी रूप में कोई ना कोई एजेंसी हो, तो उससे बस्तर भी अछूता नहीं है। ये बातें मैंने वहां पर रखा था। अभी स्थिति स्थिर है? हाँ, उसके बाद से तो स्थिति स्थिर है, अभी ऐसा कुछ बात सुनाई में नहीं आ रहा है। बात सुनाई में नहीं आ रही। एक चीज समझने की कोशिश करूंगा कि बीजापुर की जनता आखिर दोबारा आपको क्यों वोट करे, क्यों आपको विधानसभा भेजे? नहीं, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। बीजापुर जनता ने पिछले 5 साल में मेरे कार्यकाल को देखा और 10 साल के महेश जी के कार्यकाल को भी देखा। इन 10 सालों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जनता जानती है। मैंने 5 साल में क्या किया ये भी जनता जानती है। और मैं जब भी आज जनता के बीच में जा रहा हूँ, उधर सभाओं के माध्यम से लोगों से मिल रहा हूँ, और मैंने अपनी बातों को जो रखता हूँ कि एक एक चीज़ों को मैं हिसाब दे देता हूँ कि मैंने 5 साल में ये काम किया है, सरकार ने ये किया है, पार्टी ने ये किया है, और प्रमाणित के साथ में अपनी बातों को वहाँ रखता हूँ। और लोग ये बोलते हैं, अपने से लोग बोलते हैं कि 15 साल में ये चीज़ नहीं हुआ था, वो जो 5 साल में तुमने किया है। तो उससे मैं कह सकता हूँ कि दोबारा फिर से बीजापुर की जनता के बीच में रह के मैंने सेवा किया बीजापुर का, लगातार यहाँ पे हर उनके सुख में दुख में रहा। और ये बीजापुर में ऐसा पहली बार हुआ है
कि बीजापुर से निर्वाचित विधायक बीजापुर में रहते लोगों के बीच में रहकर काम कराओ। तो उससे मुझे उम्मीद और विश्वास है बीजापुर जनता के ऊपर कि फिर से एक बार मुझ पर भरोसा करेगी, मेरी पार्टी पर भरोसा करेगी। पार्टी पे भरोसा करेगी। एक आखिरी सवाल है, चर्चाएं ये भी तैर रही हैं बीजापुर में, रायपुर में भी, कि अगर आप दोबारा जीतते हैं, सरकार आती है, तो आप मंत्री बन सकते हैं। नहीं, मुझे उसका कोई लालसा नहीं है। मैं विधायक पे खुश हूँ और विधायक ही रहना चाहता हूँ। मतलब मंत्री नहीं बनना चाहते? बिल्कुल नहीं। पार्टी मौका देता? नहीं। देखिए, बहुत शुक्रिया टीएमएस की तरफ से, आपको शुभकामनाएं। देखिए, ये थे विक्रम मंडावी। इन्होंने साफ पहली बार ऐसा किसी व्यक्ति ने कहा है कि हाँ, विधायक बनाने के लिए तो जनता जनाधार दे, जनता मौका दे, लेकिन मंत्री नहीं बनना चाहूंगा। क्यों नहीं बनना चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को टटोलेंगे तब जब ये दोबारा हमसे विधानसभा में मुलाकात करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।